ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक की फ़खरिया पेशकश ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड लर्निंग सेंटर, जहां पर हम 1 साल के बच्चे से शुरू कर सकते हैं उसकी तशख़ीस, उसके माइलस्टोन्स डिले और उसकी ज़िंदगी कैसे बेहतर बनाई जा सकती है। अ जर्नी ऑफ डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंस। आप अपने बच्चे की सिर्फ तारीख़ पैदाइश जानते हैं। हम ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड लर्निंग सेंटर में जांच करके आपको ये बता सकते हैं कि आपके बच्चे की जिस्मानी उम्र कितनी है, आपके बच्चे की ज़हनी उम्र कितनी है, आपके बच्चे की इमोशनल जज्बाती उम्र कितनी है और आपके बच्चे की कम्युनिकेशन उम्र कितनी है। हो सकता है आपका बच्चा आवाज़ें सुनता हो, आवाज़ें बोल सकता हो लेकिन ना पहचानता हो, तो हम ये डिफरेंस बता सकते हैं कि उसकी जो तारीख़ पैदाइश है वहाँ से उसकी सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, रिलेशनल इंटेलिजेंस, हम आपको ये बता सकते हैं जांच के कि आपके बच्चे के अगर कोई गैप है तो उस गैप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसको ओवरकम करने के लिए 25 थेरेपीज़ यहाँ पे ऑफ़र की जाती हैं। आपका बच्चा ही जीनियस है, आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। आपके बच्चे की उम्र के हिसाब से वाकई उसकी जिस्मानी उम्र उतनी ही है। क्या वो अपने ये बिगर मसल्स को यूज़ कर सकता है, यानी क्या वो क्लाइंब कर सकता है, चल सकता है, दीवार पकड़ के चढ़ सकता है, सीढ़ियों से उतर सकता है। हम दरियाफ्त करते हैं कि हो सकता है कि आपकी जो तारीख़ पैदाइश है और आपके जो बच्चे की फ़िज़िकल मूवमेंट है उसमें गैप हो, और उस गैप के लिए आपको चाहिए ऑक्यूपेशन थेरेपी। उस ऑक्यूपेशन थेरेपी के अंदर जहाँ पे उसके फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी उसकी बड़े मसल्स की मूवमेंट और उसकी बारीक मसल्स की मूवमेंट को सिखाया जा सके। ऑक्यूपेशन थेरेपी का मतलब है डे टू डे लिविंग स्किल्स। रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन सलाहियतों की ज़रूरत है उसको हम ऑक्यूपेशन थेरेपी कहते हैं। आपकी फ़िज़िकल एज के मुकाबले में हो सकता है कि डेली लिविंग स्किल्स अप्लाई करने में मुश्किल आती हो, जैसे किचन का काम कैसे करते हैं, जैसे हाथ कैसे धोते हैं, जैसे वार्डरोब के अंदर अपने कपड़े कैसे सही करते हैं, टेबल के ऊपर बैठ के कैसे खाना खाते हैं, स्पून को कैसे होल्ड करते हैं, मार्केट में जाके कोई चीज़ कैसे ख़रीदते हैं। यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर अगर मेरे लिविंग स्किल्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो ऑक्यूपेशन थेरेपी आपको हेल्प करती है कि उन स्किल्स को कैसे सीखा जाए और उस गैप को जो आपकी उम्र के साथ है उसको कैसे कम किया जाए। आप अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं, स्कूल के अंदर उसको प्रॉब्लम होती है, वो आपको वापस भेज देते हैं और फिर आप थेरेपीज़ के लिए आते हैं। क्यों ना रेमेडियल थेरेपी के ज़रिए इस बच्चे को स्कूल के लिए पहले तैयार किया जाए, पहले प्रिपेयर किया जाए कि जी स्कूल के अंदर जाएंगे तो क्या एनवायरनमेंट होगा, स्कूल के अंदर कैसे काम करेंगे। तो रेमेडियल थेरेपी पार्ट है उन थेरेपीज़ का, उन 25 थेरेपीज़ का जो 1 साल के बच्चे के लिए ऑफ़र की जाती है ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड लर्निंग सेंटर में। हमारे 5 हवास होते हैं: देखने की हिस्स, सुनने की हिस्स, महसूस करने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, जायके की हिस्स। इन 5 हवास के ऊपर जो डेटा आता है उसको हम प्रोसेस करते हैं और हम उसको यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर। ये पाँचों हवास कभी कभार हाइपर हो जाते हैं यानी ज़्यादा हो जाते हैं, और कभी कभार ये कम हो जाते हैं, यानी देखना, सुनना, महसूस करना ज़्यादा सेंसिटिव हो गया या बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। इसको हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं। यानी जब इस तरह के बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रहे हों तो फिर हमें उसको एक ऐसे सेंसरी इंटीग्रेशन रूम्स के अंदर लाना है जहाँ पे हम इसकी ये सेंसरी इंटीग्रेशन की जो स्टिमिंग है इसको सॉर्ट आउट कर सकें। एडीडी, एडीएचडी, ऑटिज्म, हाइपर एक्टिविटी को मेल्ट डाउन करने के लिए भी हमें एक सेंसरी रूम के अंदर लाना होता है, ताकि जहाँ पे ये इतना सेफ है, बच्चे को मेल्ट डाउन करना है, बच्चे को टॉलरेंस सिखानी है, सिटिंग टॉलरेंस सिखानी है, उसकी इस हाइपर एक्टिविटी को कम करना है। सो सेंसरी प्रोसेसिंग के लिए जितनी थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड लर्निंग सेंटर की थेरेपीज़ का पार्ट है। आपके बच्चे को हो सकता है बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत हो, क्योंकि इस तरह की कंप्लेन आती हैं कि वो चीज़ें उठा के फेंकता है, वो हिटिंग करता है, वो चीज़ें छीन लेता है, वो थूकता है और
स्कूल से भी कंप्लेन आती है और आप खुद भी इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे। बिहेवियर थेरेपी के अंदर एक बिहेवियर थेरेपिस्ट उसकी मॉडिफिकेशन करता है, उसको उस बिहेवियर्स को सिखाता है कि उस बच्चे को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए कौन से बिहेवियर्स हैं जो कि उसके लिए सही हैं और अप्रोप्रिएट है। सोशल स्किल्स एक रिक्वायरमेंट है। दो बच्चों का और दो से ज़्यादा बच्चों का आपस में बैठना क्यों ज़रूरी है? उनको अपनी स्पेस कैसे मालूम होगी? उन्हें कैसे पता होगा कि हमारी टर्न कब आएगी? सोशल स्किल्स, सोशलाइजेशन, सोशल इंटेलिजेंस ये पार्ट है जहाँ पे थेरेपिस्ट सिखाता है और बताता है बच्चों को कि हम कैसे अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए कैसे काम करते हैं। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन लर्निंग प्लान में जब हम होलिस्टिक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर फिजियोथेरेपी भी पार्ट हो सकता है और कंप्लीट फिजियोथेरेपी यूनिट चाहिए जहां पे उसकी माइक्रो और मेजर मसल्स मूवमेंट्स को बैलेंस किया जा सके। ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड लर्निंग सेंटर के अंदर ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरेपी FDA US अप्रूव्ड मौजूद है। यानी जब सिग्नल्स नहीं आ रहे हो, कोई ब्रेन का एरिया हाइपर हुआ हुआ हो या हाइपो हुआ हुआ हो, तो हम स्टिमुलेशन, मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के ज़रिए हम उनको बैलेंस कर सकते हैं और अपने उस थेरेपीज़ का पार्ट बना सकते हैं जहाँ पे हमें ये मदद हासिल होगी कि हम एक मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के ज़रिए इस कमांड एंड कंट्रोल को भी बैलेंस कर सकते हैं। प्ले थेरेपी, आर्ट थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये सारी वो थेरेपीज़ हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड लर्निंग सेंटर के इस जर्नी ऑफ डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंस का पार्ट है। आपका बच्चा बेइंतहा सलाहियत रखता है, सिर्फ उसको पॉलिश करना है। इंडिविजुअलाइज थेरेपी के ज़रिए, आर्ट थेरेपी के ज़रिए, खेल खेल में हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहानतों की ना सिर्फ ये कि उसकी निकाल सकते हैं बल्कि उसको बढ़ा भी सकते हैं। चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड लर्निंग सेंटर में हमारे कुछ बिलीव्स और वैल्यूज़ हैं और उनके अंदर चंद नुमाया ये है कि बच्चा खुदा की तरफ से उम्मीद की अलामत है। हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, हर बच्चा मुनफरिद है, हर बच्चा अपनी ज़िंदगी के अंदर कारामद हो सकता है अगर हम उसके ऊपर सही तरह काम करें। आपका बच्चा जो हो सकता है कि किसी डिले या डेफिसिट के ऊपर हो, लेकिन हमारा ये यकीन है कि उसके साथ काम करके आप अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं।